आज मॉनसून सत्र शुरू हुआ है और ये इस सरकार का आखिरी सत्र है। इस सरकार को हम बधाई करने वाले हैं। आज हिमाचल प्रदेश में जैसे कि चुनाव बिल्कुल दहलीज पे है और इन चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में कई तरह के इशू खड़े हो गए हैं। आज महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निपथ योजना जो लेके आए हैं वो बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा है और जिस तरीके से पुलिस में जो भर्तियां हुई हैं उसको लेकर जो स्कैम हुआ है, 100 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। 1000 पेपर जो है मार्केट में 10-10 लाख रुपए में बेच दिया और उसको सीबीआई को देने की मामले की मुख्यमंत्री ने बात करी और बाद में उस मामले को दबा दिया गया। 20,000 करोड़ रुपए की एक ही यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्रियां बेच दी। इसलिए बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर विधानसभा में जो है सरकार जो है वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है वो चर्चा से भाग रही है और अभी हम जाने वाले अंदर और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने दिया है और उस पर भी वोटिंग होगी, चर्चा होगी और ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोग निराश हैं, लोगों में गुस्सा है और आने वाले चुनावों में मुझे लगता है कि गुस्सा जो है वो पूरी तरह जो है बाहर आएगा और इस सरकार की छुट्टी होना बिल्कुल तय आप मान के चलें और ये सरकार जाने वाली है। सर, ये जो काली पट्टी आपने बांधी है इससे क्या मतलब संकेत देखने को मिल रहा है? देखिए, हम सभी विधायकों ने काली पट्टी इसलिए लगाई है कि हम सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जो है जो लोगों के इश्यूज हैं उनको जो है वो हल करने से भाग रही है और सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं और लोग परेशान हैं। इसलिए हम प्रोटेस्ट के तौर पर एक जो है साइन के तौर पर जो है ये जो है हमने जो है वो काली पट्टी सभी विधायकों ने लगा रखी है। अभी हम विधानसभा के अंदर फिर से सरकार के साथ और अंदर में सदन में चर्चा होने वाली है। पर ये रही सदन के अंदर की बात, सदन के बाहर कांग्रेस का कैसा स्टैंड देखने को हमें मिलेगा? हम लोग सड़कों पे हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए उनको हम जगह जगह उठा रहे हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हर ब्लॉक पे जाके एजिटेशन कर रही है, महंगाई को लेकर एजिटेशन कर रही है और रोजगार यात्रा जो है वो निकाली जा रही है ताकि जो हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में सरकार जो है जागे और ये गूंगी बहरी सरकार पूरी तरह सोई हुई है और इसलिए कांग्रेस पूरी तरह सड़कों पे है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होने वाला है। थैंक यू सो मच। उतार लो अपनी। आज मैं और भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी दोनों आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद लेने के लिए इनके पास पहुंचे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हुई है और मैंने तो अपने जीवन के 12 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहे, कई बार सर्कमस्टांसेस बनते हैं और कांग्रेस पार्टी में गए और आज कांग्रेस पार्टी की जो देश में हालात हैं और प्रदेश में जो हालात हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो हिमाचल प्रदेश में जो सारा पीछे ये घटनाक्रम हुआ है कि बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, हमने हिमाचल प्रदेश में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है और जिस तरीके से मैंने पिछले कल भी कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने 97-98% हिंदुत्व विचारधारा को हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने हराया है, तब हमारे मन को बहुत ठेस पहुंची थी। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई, उसमें ना जाने का जो फैसला लिया था उससे भी हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी। हम हिंदू विचारधारा के लोग हैं और हर विचारधारा और हर धर्म को मानने का हर व्यक्ति को अधिकार है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तानाशाह बन चुके हैं और जिस तरीके से चुने हुए विधायकों को जो है प्रताड़ित कर रहे थे, उनके काम नहीं कर रहे थे, उनको जलील कर रहे थे और हाई कमान कांग्रेस की जो थी उसको भी बार बार हम लोग समय पर उनको जो है वो फीडबैक देते रहे, मिलते रहे और वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई और ऐसा लग रहा है कि विकास की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश जैसे कि पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में देश का, भारतवर्ष का जो है नाम जो है गूंज रहा है और हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से एक बैक गियर जैसे गाड़ी को लगा होता है उस तरीके से है। तो हम सब लोगों ने मन बना के जहां राज्यसभा के सांसद जिताए हैं और आनन फानन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोगों को विधानसभा की सदस्यता से जो निष्कासित किया है, हम कोर्ट में गए और माननीय कोर्ट में हमने देखा कि मामला जो है वो लंबा समय या कुछ समय ले सकता है, तो हमने जनता की अदालत में जाना जो है मुनासिब समझा
और आज हम सब लोग आदरणीय धूमल जी के पास इनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चारों के चारों पार्लियामेंट जो है वो जीतने जा रहे हैं, भारी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। और 6 उपचुनाव हो रहे हैं और 3 और संभावित हैं। तो मुझे लगता है कि 6 प्लस अगर 3 होते हैं तो 9 के 9 पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने 10 गारंटियां दी थी और लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, और हम लोग भी उसमें कांग्रेस में थे, परंतु धीरे धीरे जिस तरीके से हमने देखा कि ये गारंटियां जो दी हैं ये धोखा है, हमने इस पार्टी का साथ छोड़ा है। और हम इस राष्ट्रवादी पार्टी, एक राष्ट्र का जिस तरीके से देश के प्रति जिस पार्टी का निष्ठा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आज धूमल जी का आशीर्वाद लेके हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। मेरे साथ तो हमेशा धूमल जी का आशीर्वाद रहा है और आज फिर से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। मैंने तो राजनीति इनसे सीखी है, मैं तो हमेशा इनके साथ रहा हूँ, परंतु कुछ हालात पैदा हुए और सर्कमस्टांसिस कई बार अपने हाथ में नहीं होते हैं, उनकी वजह से हम लोग थोड़ा अलग हुए थे। आज हम फिर इकट्ठे हैं और इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है और बिल्कुल हम लोग इस बात से संतुष्ट हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सुजानपुर में मेजॉरिटी लोग, मैंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमेशा जाति, धर्म, मजहब या पार्टी को आधार बना के कभी राजनीति नहीं करी है। मैंने हमेशा सेवा भाव से काम किया है और बहुत सारे लोग सुजानपुर में जो हैं वो मेरे साथ व्यक्तिगत भी जुड़े हैं और उन लोगों ने संदेश दिया है कि हम लोग जहां आप जा रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे। बहुत सारे लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग भी साथ चलने वाले हैं और हम सब मिलकर अनुराग ठाकुर जी को इस चुनाव क्षेत्र से और इस पार्लियामेंट से जहां जहां भी हमारे रिश्ते हैं, हम भारी मतों से उनको भी जिताएंगे और विधानसभाएं जहां जहां के चुनाव हो रहे हैं वहां भी हम लोग काम करेंगे। बगावत और विकास ये अलग अलग क्वेश्चन है और कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता का कोई रोष होगा तो मिल बैठ के उसको जो है मिल बैठ के उसको सुलझाएंगे।